Good morning, students. Today we will discuss about the difference between confirmation and configuration. बहुत ही कंफ्यूज करते हैं बच्चे आपस में कन्फर्मेशन को और कन्फिग्रेशन को। हालांकि जो दोनों है, दोनों आपका जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, तो उनका स्पेस के अंदर क्या अरेंजमेंट है, ये आपका बताते हैं कन्फर्मेशन और कन्फिग्रेशन। ठीक है, लेकिन जो कन्फर्मेशन है वो आपके इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट कन्फिग्रेशन है कंपाउंड की, वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते, और होते हैं तो बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। वहाँ बॉन्ड मेक होंगे, ब्रेक होंगे, तभी वो आपकी एक कन्फिग्रेशन दूसरी कन्फिग्रेशन में चेंज होगी। ठीक है, तो लाओ मूव करते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कन्फर्मेशंस? तो कन्फर्मेशंस आर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ सेम कंपाउंड। ठीक है, एक ही कंपाउंड की कन्फर्मेशन दैट अराइजेज बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन बहुत इजीली कर सकते हो, और जो फॉर्म्स बनती हैं आपकी दैट आर रेडिली इंटर कन्वर्टिबल, वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। यू कैन नॉट सेपरेट दिस फॉर्म। ठीक है, जैसे कन्फर्मेशंस में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, वहाँ हमने इथेन की स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म पढ़ी थी। तो यू कैन नॉट सेपरेट स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म बिकॉज दे आर रेडिली इंटर कन्वर्टिबल, इसलिए आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो कन्फर्मेशंस होती हैं डिफरेंट कंपाउंड की, उनमें से कुछ कन्फर्मेशंस आपकी ज़्यादा स्टेबल होती हैं दूसरी कन्फर्मेशन से। ठीक है, तो जैसे देखिए ये कन्फर्मेशंस दिखाई है मैंने, कन्फर्मर्स दिखाए हैं आपके, इथेन के कन्फर्मर्स दिखाए हैं। तो इनकी दो कन्फिग्रेशन है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड में ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जितने ये मैक्सिमम आपके एक दूसरे से दूर हो सकते हैं इतने हैं, ये आपकी स्टैगर्ड है। और ये आपकी एक्लिप्स्ड है। एक्लिप्स्ड में ये आपकी हाइड्रोजन्स जो हैं एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन प्रेजेंट है। बट फिर भी ये जो दोनों कन्फर्मर्स हैं दे कैन बी इंटर कन्वर्टिबल, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, और इजीली रूम टेम्परेचर पे आप स्टैगर्ड फॉर्म से एक्लिप्स्ड और एक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है आप यू कैन से, वो बहुत ही कम होता है, लगभग 13 कैलोरी पर मोल के आसपास ये डिफरेंस होता है। तो आप इसको बहुत आराम से एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेडली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, उनसे इतनी एनर्जी हो जाती है कि एक फॉर्म आपकी दूसरी फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ये जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म है, दीज आर कन्फर्मर्स, ये आपकी कन्फर्मेशंस हैं। ठीक है, क्यों कन्फर्मेशंस हैं? क्योंकि आपकी ये इंटर कन्वर्टिबल है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से हुई हैं, और ये जो है इन दोनों फॉर्म्स को आप सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू कन्फिग्रेशन। अब कन्फिग्रेशन आपकी क्या है? कन्फिग्रेशन इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी चेंज्ड एक्सक्लूसिवली। अगर आपको वो अब रिलेटिव पोजीशन एटम्स की चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं बाय क्लीविंग एंड फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स। कि पुराने केमिकल बॉन्ड्स को आप ब्रेक करें और न्यू केमिकल बॉन्ड्स आपके बने। ठीक है, तो always हमेशा changing the configuration of molecule always means that bonds are broken। कन्फर्मेशंस जब आपकी चेंज होती हैं तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, यहाँ आपके बॉन्ड हर हाल में ब्रेक होंगे तो ही उस मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन चेंज होगी। ठीक है, और अगर डिफरेंट कन्फिग्रेशन के कंपाउंड्स हैं तो दैट आर डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैं, या आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, डी फॉर्म है, एल फॉर्म है, आपके ये दोनों अलग अलग अवेलेबल है।
जैसे आप लैक्टिक एसिड की बात करें, डी लैक्टिक एसिड भी अवेलेबल है, एल लैक्टिक एसिड भी अवेलेबल है। आप 2 ब्यूटीन की बात करें तो आपका सिस 2 ब्यूटीन भी अवेलेबल है और ट्रांस 2 ब्यूटीन भी अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर कन्फिग्रेशन डिफरेंट तो कंपाउंड भी डिफरेंट हो जाता है। एंड दीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए आप इनको एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये आपके कन्फिग्रेशनल आइसोमर हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने सिस 2 ब्यूटीन दिखाया, दोनों सेम साइड पे हैं, देखिए मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, तो दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो सिस 2 ब्यूटीन और जो ट्रांस 2 ब्यूटीन आपके हैं, ये स्टीरियो आइसोमर हैं 2 ब्यूटीन के, एंड दे आर कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। तो दीज आर डिफरेंट कन्फिग्रेशंस ऑफ 2 ब्यूटीन, ठीक है। लाइकवाइज ये मैंने लैक्टिक एसिड दिखाया, डी लैक्टिक एसिड, ये आपका लेफ्ट साइड में है, ये यहाँ पर आपका राइट में है, कन्फिग्रेशन है ये आपकी। तो डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड जो है ये भी डिफरेंट कन्फिग्रेशन है लैक्टिक एसिड की, जो कि आपकी सेपरेट की जा सकती हैं, एंड दे बिहेव लाइक अ डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे आपको सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन है, आप अब इनको इजीली इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी किया था कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं उनको आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आप कन्फर्मेशंस को कर सकते हैं, यहाँ कन्फिग्रेशंस को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो हिंडर्ड रोटेशन है, और जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू कन्फर्मेशंस दैट इज अप्रोक्सीमेटली 251 किलो जूल पर मोल, और इतना जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसी वजह से जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हैं दैट कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड, और अगर आप उनको एनर्जी सप्लाई करके आप उनका बॉन्ड ब्रेक करके दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा विद डिफरेंट कन्फिग्रेशन, एंड दैट डिफरेंट आइसोमर हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी आपका होगा, ठीक है। तो जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ऐसे ही आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी जो हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर हैं, जैसे कि आपका आर लैक्टिक एसिड और एस लैक्टिक एसिड कह सकते हो, या माइनस और प्लस लैक्टिक एसिड कह सकते हो। दे आर इंटर कन्वर्टेड बाय ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इनको भी अप्रॉक्स आपकी 400 किलो जूल के आसपास एनर्जी चाहिए, और इसी वजह से ये कन्फिग्रेशंस भी जब आपकी बनेगी एक कन्फिग्रेशनल आइसोमर से दूसरा, तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा और आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है कन्फर्मेशन क्या होती है और कन्फिग्रेशन क्या होती है। मैंने डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख दिया, क्योंकि जनरली एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशन, और अगर आप ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में लाइन लगा के अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके जो नंबर हैं वो आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्फर्मेशन की बात करते हैं। तो कन्फर्मेशन हमने पढ़ा था दैट आर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन कन्फिग्रेशन क्या है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी रेडली इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। देन कन्फर्मेशंस जो हैं दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड कन्फिग्रेशंस आर लेस फ्लेक्सिबल। कन्फर्मेशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, configuration can be separated. Then conformations are interconverted only by means of rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड जस्ट आप रोटेट करो आप बॉन्ड्स को, तो आपके डिफरेंट कन्फर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। और जो कन्फिग्रेशन है दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जैसे कि सिस 2 ब्यूटीन से अगर आपने ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाना है तो आपको कुछ बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे उनके।
देन कन्फर्मेशन जो है एक कन्फर्मेशन को दूसरी कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है एंड अकर्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जबकि जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो दैट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट एंड यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द सेम, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिस 2 ब्यूटीन से ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाना है या आर लैक्टिक एसिड से एस लैक्टिक एसिड बनाना है, यू हैव टू सप्लाई अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।